हड्डियों को लोहे की तरह मजबूत कर देगा। बस सुबह में 2 चम्मच इसे खाइए। अगर आपको कमर दर्द की समस्या है या फिर आपके घुटनों में बहुत ज्यादा दर्द रहता है, घुटनों में लसलसा पदार्थ होता है जिसके कम होने की वजह से हमारे घुटनों से आवाज आने लगती है और घुटनों का ग्रीस जिसे हम बोलते हैं वो खत्म हो जाता है। आज की हमारी इस वीडियो में हम आप सभी के लिए एक ऐसा जबरदस्त नुस्खा लेकर आए हैं, एक ऐसी जबरदस्त रेसिपी लेकर आए हैं जो कि आपके शरीर के लिए बहुत बहुत ज्यादा ताकतवर है। आपकी हड्डियों को मजबूत करने के लिए, एनीमिया की शिकायत को दूर करने के लिए, आपकी कमजोरी को दूर करने के लिए, साथ ही साथ आपके शरीर में प्रोटीन, कैल्शियम, हड्डियों की कमजोरी को दूर करने के लिए बहुत बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। दोस्तों, अगर मैं आप सभी को इस रेसिपी के बेनिफिट्स आप सभी के साथ में शेयर करने लगूं तो इसके बेनिफिट्स तो बहुत ज़्यादा हैं। चलिए हम आपको इसे बनाकर दिखाते हैं और बताते हैं कि कैसे आपको इसका सेवन करना होगा और इसे बनाने के लिए आपको किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। आज की इस रेसिपी के लिए आपको कुछ बहुत ही प्रोटीन युक्त इंग्रेडिएंट चाहिए होंगे और ये इंग्रेडिएंट बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होंगे आपकी बॉडी के लिए। इसके लिए दोस्तों आपको यहाँ पर देखिए कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं। इसके लिए दोस्तों आपको यहाँ पर पहले 4 चीज़ें ये चाहिए, जिनमें कि फर्स्ट है काजू, नारियल का बुरादा, आलमंड और रागी। रागी आपकी हड्डियों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है। बादाम आपके शरीर में विटामिन की कमी को पूरा करता है। काजू आपकी स्किन और हेयर के लिए बहुत अच्छी है। वहीं नारियल का जो बुरादा है ये भी आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसके बाद यहाँ पर आपको चाहिए गोंद, अलसी और खजूर। इसी के साथ मैंने लिए हैं सफ़ेद तिल। गोंद एक बहुत ही ज़बरदस्त प्रोटीन से भरा हुआ है। गोंद, जिसे गोंद कतीरा भी कहा जाता है, इसमें ढेर सारा प्रोटीन, फॉलिक एसिड पाया जाता है। इससे आपके शरीर को तुरंत ताकत मिलती है और ये हड्डियों को लोहे की तरह मजबूत कर देने का काम करता है। तो 4 चीजें मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई और 4 चीजें ये हैं। आप इन सभी चीजों को नोट करके रखिए जिससे कि आपको बनाने में आसानी हो। तो ये सारी चीजें हमने लेने के बाद लेना है मखाने। अगर आप इस रेसिपी को ज्यादा बना करके स्टोर करना चाहते हैं तो आप इसको ज्यादा क्वांटिटी में बना सकते हैं और इसको स्टोर करके रोजाना इसकी 2 से 4 चम्मच रोजाना खाएंगे तो इतनी ज्यादा ये फायदे देगा आपको। आपकी कमर की हड्डी को मजबूत कर देगा, रीढ़ की हड्डी को मजबूत कर देगा। बुढ़ापे में कुछ लोगों की समस्या ये रहती है कि उनसे चला भी सही से नहीं जाता, साथ ही हड्डियों में बहुत तेज दर्द रहता है। तो दवाइयाँ तो हम बहुत खा लेते हैं लेकिन इस तरह की चीज़ों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करते। तो इस तरह की चीज़ों का सेवन हमें करते रहना चाहिए। ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं, साथ ही ये बहुत नेचुरल होती हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर मखाना लिया है और मखाने के फ़ायदों के बारे में आप सभी को पता है। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों ये मैं ले रही हूँ नारियल का बुरादा। यहाँ पर अगर आप नारियल का बुरादा इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। अगर आप नारियल गोला को काट कर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। मैं यहाँ पर नारियल गोला को काट कर इस्तेमाल करने वाली हूँ, जिसके लिए मैं यहाँ पर ये नारियल को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लूँगी। आप इसको बड़े टुकड़ों में काट सकते हैं क्योंकि हम इसका सिर्फ पाउडर ही बनाना है, इसलिए हम यहाँ पर इसको इस तरीके से काट लेंगे। दोस्तों, नारियल जो होता है ये भी हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। इसके अंदर सेलेनियम, आयरन, फास्फोरस और पोटेशियम जैसी कई खनिज तत्व पाए जाते हैं। इसमें कॉपर होता है, मैग्नीशियम होता है, जस्ता होता है, जो कि हमारी बॉडी में हेल्दी फैट को काउंट करने में मदद करता है। और ये हेल्दी फैट ज़रूरी होता है हमारी आंखों की रोशनी को बढ़ाने के लिए, हमारे नेल्स को चमकदार बनाने के लिए, हमारी आंखों में रोशनी देने के लिए। तो दोस्तों, आप क्या करेंगे, मैंने लिया है 1 चम्मच भर के देसी घी और इसके अंदर हमें गोंद कतीरा को डालकर अच्छी तरह से हमें इसको रोस्ट करना है। देखिए, गोंद कतीरा जो होता है ये बहुत थोड़ा हार्ड होता है लेकिन फ़ायदेमंद बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए जब भी आप इस रेसिपी को बनाएंगे तो इसको रोस्ट करके ही बनाएंगे, अदरवाइज़ ये अच्छे से पिसता नहीं है। तो इसीलिए हम इसको रोस्ट कर लेंगे। दोस्तों, गोंद कतीरा के इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं, ये हड्डियों के लिए तो बहुत ही रामबाण है। जैसे अगर किसी को नींद नहीं आती, फॉलिक एसिड की कमी है बॉडी के अंदर, प्रोटीन की कमी है, तो गोंद कतीरा आपकी कमर दर्द की शिकायत को दूर करता है, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, आपके शरीर में ताकत देने का काम करता है और हड्डियों के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा रामबाण माना जाता है। तो इस तरीके से दोस्तों हमें जो है इसको अच्छे से रोस्ट कर लेना है। आपको लगभग कितना टाइम लग सकता है इसमें, आपको मुश्किल से 2 से 3 मिनट लगेंगे और ये बहुत अच्छे से रोस्ट हो जाएगा।
तो जब ये इस तरह से फूला हुआ और खूबसूरत सा दिखने लगेगा, उसके बाद आप इसको एक बॉल के अंदर या फिर एक प्लेट के अंदर ट्रांसफ़र कर लीजिए। ये देखिए कितना मोती की तरह ये गोंद कतीरा आपको इस तरह से दिखेगा और ये सारी चीज़ें आपको किसी भी ग्रोसरी शॉप पर आसानी से मिल जाती हैं। उसके बाद हमें मखानों को रोस्ट करना है। बिना घी के ही आप मखानों को रोस्ट कर लेंगे। इससे क्या होगा, इसके अंदर जो भी नमी है वो निकल जाएगी और ये बड़ी आसानी से जो है क्रिस्पी और क्रंची हो जाएंगे और आसानी से पाउडर बन पाएगा। तो मखानों को भी इसी तरीके से हमें रोस्ट करना है। उसके बाद मैंने यहाँ पर रोस्ट करना है रागी को। रागी की मैंने 4 चम्मच ली हैं। उसी के साथ मैंने लिया है 2 बड़े चम्मच अलसी यानी फ्लैक्स सीड। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिया है सफ़ेद तिल। ये मैंने आधा कप के बराबर सफ़ेद तिल यहाँ पर लिए हैं और इन तीनों चीज़ों को मैं अच्छी तरह से रोस्ट कर लूँगी। रोस्ट करने से फ्रेंड्स ये फ़ायदा होगा कि इन सभी में से बहुत सौंधी सौंधी खुशबू आएगी और ये खाने में भी बहुत डिलीशियस लगेंगे। तो आपको सिर्फ और सिर्फ धीमी आंच पर ही रोस्ट करना है, बहुत कम टाइम के लिए। जब सारी चीज़ें अच्छे से रोस्ट हो जाएंगी, उसके बाद इन सारी चीज़ों को आप एक बड़े से बर्तन के अंदर निकाल लेंगे। यहाँ पर मैं जितनी भी चीज़ों का इस्तेमाल कर रही हूँ ये आपके शरीर के लिए बहुत बहुत फ़ायदेमंद है। दोस्तों ये जो रेसिपी मैं बनाकर आपको दिखाऊंगी, इसे आप अपने घर में अपने बच्चों को खिलाइए। इससे उनकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, साथ ही साथ ब्रेन की मेमोरी तेज़ होगी, जिससे कि वो आसानी से पढ़ने लिखने में उनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। साथ ही बच्चों की हड्डियों के विकास के लिए, ओवरऑल उनकी पूरी हेल्थ के लिए ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। अगर आप घर में इस तरह के देसी फूड्स को बनाकर अपनी फैमिली को खिलाती हैं तो आपकी फैमिली हमेशा स्वस्थ और हेल्दी बनी रहती है। तो इसीलिए अगर आप इस तरह की रेसिपीज़ देखना पसंद करती हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आप फ्यूचर में भी ऐसी वीडियोस देखते रहेंगे। तो ये देखिए सारी चीज़ें मैंने रोस्ट करके ली हैं। बस मैंने बादाम, काजू और नारियल को छोड़कर सारी चीज़ों को रोस्ट कर लिया है। अब इसके बाद थोड़ा थोड़ा करके इन सभी का हमें पाउडर बनाना है। जैसे कि मैंने पहले यहाँ पर मखानों का पाउडर बनाया है और ये बहुत आसानी से बन जाता है। उसके बाद मैंने यहाँ पर बनाया है गोंद का पाउडर। तो इस तरीके से आपको ये सारे पाउडर्स को मिलाकर मिक्स करना है। दोस्तों अगर आप इस पाउडर को भी दूध के साथ इसका सेवन करते हैं तो इससे आपको बड़ा फ़ायदा होता है। अब देखिए यहाँ पर खुशबू के लिए आपको कुछ चीज़ों की ज़रूरत होगी, जिसमें कि है हरी इलायची, एक जायफल है लेकिन पूरा हम यूज़ नहीं करेंगे, और थोड़ी सी है दालचीनी। 4 से 5 इलायची को हम अच्छे से कूट लेंगे। इलायची की खुशबू इस रेसिपी के लिए बहुत ज़बरदस्त होगी, बहुत अच्छी खुशबू आएगी। साथ ही साथ इसका फ्लेवर भी चेंज हो जाएगा और आपको बहुत अच्छा स्वाद मिलेगा। कढ़ाई ली है, बड़ी कढ़ाई, और इसके अंदर हम रिफाइंड डाल देंगे। मेजरमेंट आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। मैंने 1.5 कप के बराबर ऑयल लिया है और उसके बाद मैंने यहाँ पर इलायची का पाउडर, जायफल और दालचीनी का पाउडर डाल दिया है इसके अंदर, और धीमी आंच रखनी है। पाउडर को काला बिल्कुल नहीं करना है, जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं, बस इसी तरह से करते जाएं। अब सारा पाउडर मैंने इसके अंदर डाल दिया है और गैस को बहुत धीमा रखा है। उसके बाद मैं इन सभी चीज़ों को मिक्स करूँगी। आपको गैस का बहुत ध्यान रखना है, नहीं तो सारी चीज़ें काली पड़ सकती हैं, इसलिए बहुत कम फ्लेम पर ही आपको इसे मिक्स करना है। तो फटाफट से चम्मच को चलाइए इसमें और सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए ऑयल के अंदर। और फिर इसके बाद आप यहाँ पर डाल देंगे इसमें दूध। मैं यहाँ पर दूध डाल रही हूँ। अगर आप पानी का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो पानी भी डाल सकते हैं। यहाँ पर 1.5 कप के बराबर ही मैं दूध इसके अंदर डाल रही हूँ और फिर से हम इसको चम्मच को चला देंगे। आपको जितनी थिकनेस चाहिए उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। ये एक ऐसी रेसिपी है जो कि आप अपने घर में बच्चों को, बड़ों को और बूढ़ों को सबको खिला सकते हैं। हड्डियों में ताकत देगी, नसों को मजबूत कर देगी, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाएगी, साथ ही साथ आपकी याददाश्त को तेज़ करने का काम करेगी। अब मीठे के स्वाद के लिए यहाँ पर मैं चीनी इस्तेमाल कर रही हूँ। आप जितनी चीनी खाते हैं उस हिसाब से आप इसमें चीनी डाल सकते हैं। और अब हम इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और बिल्कुल मीडियम फ्लेम की आंच पर हम इसको चम्मच को चलाते हुए कम से कम 4 से 5 मिनट के लिए पकाएंगे।
तो इस तरीके से दोस्तों आपको इसे जब साइड्स में से भी बबल्स आने शुरू हो जाए और अच्छे से इसमें बबल्स निकलने लगे, तब आप इसमें अच्छे से चम्मच को चलाइए जिससे कि ये बिल्कुल भी नीचे ना लगे। इसमें से एक बहुत ही अच्छी चमक आपको दिखाई देगी जो कि इन ड्राई फ्रूट्स की चमक है। तो 3 से 4 मिनट के लिए मैंने इसको अच्छे से पका लिया है। अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा ये डाल दूंगी कोकोनट जो कि मैंने कट करके रखा था, वो मैं इसके अंदर डाल दूंगी। साथ ही दोस्तों मैं इसके अंदर डालूंगी खजूर यानी डेट्स। मैंने 4 से 5 खजूर का बीज निकाल कर इसका पल्प इसके अंदर डाल दिया है। अगर आप इनको स्किप करना चाहते हैं तो टोटली आप स्किप कर सकते हैं, अगर आप डालेंगे तो फ़ायदा ही मिलेगा। तो इस तरीके से हम इसको मिक्स कर लेंगे और बस अब ये रेसिपी बिल्कुल बन करके तैयार है। दोस्तों आप इसको बनाकर बर्तन में स्टोर करके रख लें और जब खाना हो तो थोड़ा सा गर्म करके आपको सिर्फ 2 या 3 चम्मच इसकी रोज़ाना खानी है और 15 ही दिन में आपके शरीर में इतना डिफरेंस आपको दिखाई देगा कि आपका शरीर पूरी तरह से चुस्तीला हो जाएगा, फुर्तीला हो जाएगा, हड्डियों का दर्द खत्म हो जाएगा, मांसपेशियां मजबूत होगी, मसल्स खिंचाव नहीं होगा, एनीमिया की शिकायत नहीं होगी। ज़बरदस्त इसके फ़ायदे हैं। तो आप भी घर में इस रेसिपी को बनाइए और बस इसकी 2 से 3 चम्मच रोज़ाना खाइए। अगर आपको आज की ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।